नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा एक बार कोर्स टॉपिक पे नज़र घुमा लेते हैं। जैसे कोर्स कंटेंट में अब तक टाइप ऑफ मार्केट सीखे, एसएनआर लेवल, एसएनआर जोन सीखे, उसके बाद में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हमारा चैप्टर जस्ट कल फिनिश हुआ। उसमें हमने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक सीखा, फिर डोजी सीखा, फिर मारूबोजो सीखा, फिर हैमर सीखा, उसके बाद में नॉर्मल कैंडल सीखा। और ये दो जो कैंडल्स है, हैमर और नॉर्मल कैंडल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। ठीक है, तो इनको स्टडी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए दो ही कैंडल बताए हैं। इन दो ही कैंडल का यूज़ करके हमको हमारी स्ट्रैटेजी आगे चल के बनानी है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है वीक साइकोलॉजी। ये भी एक कैंडलस्टिक का ही पार्ट है, लेकिन इस पे ना एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए इसको एक अलग टॉपिक में रखा है, ताकि इसमें इसके जो भी बेसिक चीज़ें हैं, किसको वीक के भी नाम होते हैं, वीक अलग अलग तरह की होती है ना, तो हर एक वीक का एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको एक सेपरेट रखा है। यह भी एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम वीक साइकोलॉजी पे सीखते हैं। उससे पहले आप सभी लोग ये जान ले कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये सिर्फ आप लोगों के लिए बना है। ठीक है, तो अगर ड्रॉ करने में कुछ गलती आ रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एसएनआर लेवल जोन सिखाया, जोन ड्रॉ करने में अगर दिक्कत आ रही है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, या फिर मार्केट सिलेक्ट करते टाइम पर दिक्कत आ रही है, या फिर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे अपने जो एरर स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको दिक्कत है, एक स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे ग्रुप में डाल दीजिए, वहाँ पे मैं आपका आंसर दे दूँगा। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे वॉइस चैट रहती है सैटरडे संडे, वहाँ पे आप मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीक साइकोलॉजी। अब ये वीक साइकोलॉजी क्या होता है, तो जैसे कि हम आप पेंट पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो पेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना मैं कुछ कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि वीक क्या होती है। ठीक है, तो दो तरह के मैं कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तीन तरह हो गया ना ये, तो दो तरह के मैं कैंडल ड्रॉ करता हूँ। एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ करता हूँ और एक रेड कैंडल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, और एक चाहिए हमको ग्रीन कलर का कैंडल। ठीक है, अब इसमें ना एक मैं वीक बनाता हूँ, दोनों साइड पे वीक है, यहाँ पे रेड कलर की वीक बनाता हूँ। ठीक है, अब ये दो तरह के कैंडल आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, लेकिन हर एक के ना नाम है। ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है आपको डंडी जैसा, ये पार्ट को हम वीक कहते हैं। आप सभी को मैंने बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक में बताया था, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे वीक, बराबर। अब ये जो वीक है, इन वीक के ना नाम होते हैं। अब इसमें ना दो नाम मिलेंगे आपको, एक मिलेगा हेड और एक मिलेगा टेल। क्या क्या नाम मिलेगा, ये हेड और दूसरा मिलेगा आपको टेल। ओके, अब ये जो हेड और टेल है, ये हेड और टेल कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा, हेड और टेल कैसे पता चलेगा। अभी अगर हम ग्रीन कैंडल को पहले कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नीचे से ओपन होगा तो इसको हम ओपन कहते हैं, यहाँ पे क्लोज होता है इसलिए क्लोज कहेंगे, ये जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसलिए हम इसको हाई कहेंगे, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये सबसे लो है इसलिए हम इसको लो कहेंगे। ठीक है, तो ओपन जो रहेगा ग्रीन कैंडल का वो नीचे रहेगा, क्लोज जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है रेड कैंडल से। रेड कैंडल में अगर देखें तो ये यहाँ पे ओपन होगा, क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कैंडल का इसलिए इसको हाई कहेंगे, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसलिए इसको लो कहेंगे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लोज जो है वो ऊपर है, ओपन जो है वो नीचे है। यहाँ पे ओपन जो है वो ऊपर है, क्लोज जो है वो नीचे है। ठीक है, अभी ना इन ओपन और क्लोज के हिसाब से इनके वीक के नाम चेंज होंगे। दो ही तरह के नाम है इन वीक को, या तो हम इसको हेड कहेंगे, हेड HEAD हेड, ओके, या फिर हम इसको कहेंगे टेल। क्या कहेंगे, टेल। अब इसमें से इन चारों वीक में से कौन सा हेड है कौन सा टेल है ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो अभी जस्ट ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, रेड कैंडल का मैं बाद में सिखाऊंगा। ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, जो वीक ओपन के पास है
दोनों में भी ये रूल अप्लाई होगा। जो वीक यानी कि ये वाली वीक, जो वीक जो ओपन के पास है, ओपन के पास, तो इस वीक को हम कहेंगे टेल। क्या कहेंगे? टेल। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जो वीक ओपन के पास है उसको कहेंगे हम टेल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। वीक साइकोलॉजी, इसमें लिखता हूँ मैं पहला पॉइंट, द वीक क्लोज वीक नियरेस्ट टू near to open of the candle is called tail। ओके, इतना समझ में आया कि जो वीक ओपन के पास में रहेगी, इस कैंडल का ओपन कहाँ है? ये है, तो ये जो वीक है ओपन के पास वाली, इसको हम कहेंगे टेल। क्या कहेंगे? टेल। ओके, टेल कहेंगे इसको। सिमिलरली जो वीक क्लोज के पास नज़दीक रहेगी, क्लोज के नज़दीक रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हेड। द वीक नियर टू क्लोज ऑफ द कैंडल, क्लोज ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड एज हेड। ओके, समझ में आया अब कौन से वीक हेड है, कौन सा वीक टेल है? समझ में आया? ओके, फिर से एक बार, ये जो रहेगा ये क्लोज, ये है, ये क्लोज है ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पे जो वीक बनेगी इस वीक को हम कहेंगे हेड, और जो ओपन के पास वीक बनेगी उसको कहेंगे हम टेल। सिमिलरली रेड कैंडल में जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ की जो वीक रहेगी वो रहेगी टेल, जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ की वीक रहेगी हेड। ओके, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेड। ये जो वीक रहेगी ये वीक रहेगी हेड। इतना समझ में आया? बस यही है वीक की साइकोलॉजी को। सबसे पहले हमने क्या देखा है अब तक कि इसको कैसे पहचानते हैं, कि इसका नाम कैसे है। अब ये जो नाम है हेड और टेल, इनका यूज़ करके हम आगे सीखेंगे कि वीक साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सिखाया है। इसको यूज़ कैसे करना है ये हम सीखेंगे अभी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वीक जो यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम हेड भी कहेंगे, टेल भी कहेंगे, तो इसको यूज़ कैसे करना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले, इफ़ टेल इज़ ग्रेटर देन हेड, देन नेक्स्ट कैंडल शोज रिवर्सल। सिंपल पॉइंट है। अगर जो टेल की लेंथ है वो हेड की लेंथ से ज़्यादा है तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो क्या बनेगा? नेक्स्ट कैंडल, मैं इसको ना थोड़ा और क्लेरिफाई, शो रिवर्सल नहीं, मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि द नेक्स्ट कैंडल हाई चांसेस, देयर आर हाई चांसेस ऑफ बीइंग नेक्स्ट कैंडल एज अपोजिट कलर कैंडल। तो ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा इस सेंटेंस में कि क्या लिखा है। अगर जो टेल है वो हेड से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा? हाई चांसेस है किस चीज़ के? जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको, यहाँ पे मैं ना एक रैंडम कैंडल लेता हूँ, यहाँ पे रेड कलर का लेता हूँ। कलर मैटर करेगा इसमें। वीक साइकोलॉजी में कलर बहुत मैटर करेगा। अगर कलर नोटिस नहीं किया, ऑब्वियसली वो दिखेगा, बट अगर कलर नोटिस नहीं किया तो हेड और टेल में ना मिसमैच हो जाएगा, और हेड और टेल में मिसमैच हो जाएगा तो ये जो रूल मैंने यहाँ पे बताया है इसका आप थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसका। तो अगर मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ना एक वीक भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? अगर जो टेल है वो हेड से ज़्यादा है तो वो क्या शो करेगा? नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा? अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया वो, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ ना इसको थोड़ा सा, ओके।
तो जैसे कि मान लीजिए कि ये रेड कलर का कैंडल बना और एक मैं ग्रीन का भी बना देता हूँ ताकि इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ग्रीन कलर और फिल करेंगे इसको, और यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से भी चलेगा, ठीक है। ओके, इसका कलर ना मैं चेंज करना भूल गया इसका। ओके फाइन, परफेक्ट। तो अभी देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किसका कलर क्यों चेंज हुआ? एक मिनट दीजिए थोड़ा सा ना, इसमें ना मिसमैच हो रहा कहीं पे। ओके फाइन, तो अभी सही है। तो ये इस कैंडल को आई एम सो सॉरी दोस्तों। ओके ठीक है, इस कैंडल को देखिए और एक इस कैंडल को देखिए, ये दो कैंडल को देखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने रूल में कहा है, रूल में क्या कहा, अगर टेल जो है वो हेड से ज़्यादा है देन देर आर हाई चांसेस ऑफ बीइंग नेक्स्ट कैंडल एज अ अपोजिट कलर कैंडल। तो यहाँ पे ना हेड कौन सा है इस रेड कलर के कैंडल में? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ओपन कहाँ है। तो ओपन ये है, रेड कलर के कैंडल में ऊपर रहता है ओपन। क्लोज कहाँ है? क्लोज यहाँ है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा रूल में कि जो वीक ओपन के पास रहेगी वो क्या कहेगी? टेल कहेगी। ओपन कहाँ है? ये है, तो ये वीक का नाम क्या रहेगा? ये रहेगा आपका टेल, बराबर। ये वीक जो रहेगी ये रहेगी आपकी टेल, बराबर। और जो क्लोज के पास जो वीक है उसको आप कहेंगे हेड, बराबर। इतना समझ में आया? अब हमारा रूल क्या कहता है कि अगर जो टेल है वो हेड से ज़्यादा है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? अपोजिट कलर की। तो यहाँ पे जो टेल है इसकी जो लेंथ है, ये वाला पूरा डिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा है, बड़ा है, ये बड़ा है ना, ऑब्वियसली बड़ा है, ये छोटी वीक है, ये बड़ी वीक है उससे, बराबर। तो ये जो बड़ी वीक है, अगर टेल की वीक बड़ी रही तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो कैंडल रहेगा आपका ग्रीन कलर का कैंडल। ये जो कैंडल बनेगा वो रहेगा ग्रीन कलर का कैंडल। समझ में आया कैसे बना, क्या बना? समझ में आया? ये जो कैंडल बनेगा नेक्स्ट कलर का, ये बनेगा अपोजिट कलर का। तो अगर ये रेड है तो ये बनेगा ग्रीन कलर का। यहाँ पे हाई चांसेस है ग्रीन कलर के कैंडल बनने के। सिंपल है वीक साइकोलॉजी में। अगर आपने कहीं और भी वीक साइकोलॉजी स्टडी की होगी, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ भी होगा, तो ये समझ लीजिए कि वीक काम कैसे करता है, ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो बेसिक मतलब ये कैसे फॉर्म होता है, क्या शो करता है, ये तो एकदम छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, वो आप एक्सपीरियंस के साथ वो सीख जाएंगे। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वीक को, ये पहले समझ लीजिए। बाद में ये वीक क्या होता है, क्यों फॉर्म होती है वीक, ये जो कंसेप्ट है ना, ये बाद में आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगे, ठीक है। अभी सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। यहाँ पे ओपन कहाँ है? ये रहा ओपन, ये रहा क्लोज, बराबर। तो जैसे जो वीक है ओपन के पास की वो रहेगी आपकी टेल, जो क्लोज के पास की रहेगी वो रहेगी हेड। अब यहाँ पे तो वीक है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हेड है क्या? नहीं। तो इस कैंडल को हम हेडलेस कैंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? हेडलेस कैंडल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिस कैंडल में हेड नहीं रही या फिर वीक नहीं रही तो उसको हेडलेस या फिर टेललेस कैंडल कहेंगे, हेडलेस कैंडल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, इफ अ कैंडल don't have, एक मिनट देना, don't have head then it's a headless candle. It's called as headless candle. ओके, सिमिलरली जिसको टेल नहीं रहा उसको क्या कहेंगे हम? टेललेस कैंडल कहेंगे। तो इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ अ कैंडल डोंट हैव टेल देन इट इज कॉल्ड एज टेललेस कैंडल। ओके, इतना समझ में आया? हेडलेस कैंडल क्या होता है, टेललेस कैंडल क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने बताया इसको हेड नहीं है तो इसको हेडलेस कैंडल कहेंगे, लेकिन यहाँ पे टेल है, बराबर।
अभी जैसे कि मैंने ये रूल कहा था, ये रूल क्या कहता है कि अगर हेड टेल जो है वो हेड से बड़ा है, इसका तो हेड ही नहीं है, ऑब्वियसली टेल ही बड़ा होगा फिर। तो जिस कैंडल में टेल हेड से ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा। ये रेड कलर का कैंडल बनेगा, ये वाला। ओके ओके, ये कैंडल जो बनेगा नेक्स्ट वाला वो बनेगा रेड कलर का कैंडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर ये कुछ भी बन सकता है, छोटा बड़ा, बट ये बनेगा रेड कलर का। तो इतना ही पॉइंट समझाना था कि जब जब टेल जो रहेगा वो हेड से बड़ा रहेगा तब तब एक हाई चांसेस रहेंगे रिवर्सल कैंडल बनने के। ठीक है, अभी सिमिलरली एक और रूल है इसी के अपोजिट वाला। ठीक है, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ ताकि आपका ना दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और आपका विजुअलाइजेशन सुधारे। ठीक है, चलिए। तो अगर क्या हुआ कि अगर हेड बड़ा रहा कैंडल का, तो अगर हेड जो है वो टेल से ज़्यादा बड़ा है तब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या है नेक्स्ट कैंडल के, वो बनेंगे एज सेम कलर कैंडल। क्या रहेगा, सेम कलर कैंडल। ओके, जैसे कि अभी सिंपल रूल है दोस्तों, एकदम इजी वे में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। ओके, जैसे कि यहाँ पे कहा टेल ज़्यादा बड़ा है हेड से, तो क्या चांसेस रहेंगे, अपोजिट कलर के बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर हेड ज़्यादा बड़ा है टेल से तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सेम कलर का नेक्स्ट कैंडल भी बनेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बना, इसके नीचे साइड में एक वीक बनी है यहाँ पे, ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पे छोटी सी वीक बनी है, रेड कलर का है, तो इसका जो टेल रहेगा ये टेल रहेगा, ये हेड रहेगा। अब ये इसको हेड क्यों इसको टेल क्यों अभी जस्ट समझाया मैंने। ठीक है, तो ये हेड रहेगा। तो अगर हेड बड़ा है ना, हेड बड़ा है, हेड यहाँ तक है, टेल जस्ट यहाँ इतना ही है, तो ऑब्वियसली हेड बड़ा है टेल से। तो जब जब हेड बड़ा रहेगा तो नेक्स्ट कैंडल क्या रहेगा, सेम कलर का बनेगा, रेड कलर का। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे सेम कलर के कैंडल के। और अगर टेल ज़्यादा बड़ा रहा तो अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा। समझ में आया इतना? बस यही है वीक की साइकोलॉजी, थोड़ा प्रैक्टिकल में भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, इस कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए। अब ये कैंडल क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो इसका जो टेल है, यहाँ पे टेल तो है ही नहीं, सिर्फ हेड है, तो ऑब्वियसली हेड बड़ा है टेल से। तो जिस जिस कैंडल में हेड बड़ा है टेल से, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इफ हेड इज ग्रेटर देन टेल देन हाई चांसेस ऑफ बीइंग नेक्स्ट कैंडल एज अ सेम कलर कैंडल। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल सेम कलर कैंडल बना। यहाँ पे भी अगर देखेंगे हेड बड़ा है या टेल बड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हेड बड़ा है तो नेक्स्ट भी सेम कलर का कैंडल बना। यहाँ पे देखिए हेड बड़ा है या टेल बड़ा है, ये टेल है ये हेड है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हेड बड़ा है तो नेक्स्ट कैंडल भी सेम कलर का बना। अब ये देखिए, ये भी कैंडल में देखिए कि जो हेड है वो बड़ा है, टेल छोटा है। अभी देखिए सेम रेड कलर का ही बना, देखा डोजी बनाया इसने, लेकिन ये रेड कलर का ही है, थोड़ा सा ये रेड कलर का ही बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से इसने नहीं बनाया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो हेड जो है ये ग्रीन कलर का हेड ऊपर आएगा, राइट? तो ये जो हेड है ये टेल से बड़ा है, तो यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल आने चाहिए थे, रेड क्यों आई यहाँ पे? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एसएनआर का काम है। यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन है जो काम कर रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ना एक एसएनआर जोन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, ये जोन है, ये देखिए कितने अच्छे से काम किया, यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सेम यहाँ पे मार्केट गया तो यहाँ पे भी उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसीलिए यहाँ पे उसने वीक की साइकोलॉजी को फॉलो नहीं किया। एसएनआर पे कंटिन्यूशन, एसएनआर क्या करता है, स्ट्रांग है ना, तो एसएनआर बोलता है कि नीचे की तरफ जाएगा, रेजिस्टेंस है ये, तो ये बोलेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये कैंडल बोल रहा है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कौन जीतेगा पता नहीं, यहाँ पे कैंडल भी जीत सकती है, एसएनआर भी जीत सकता है, तो इस कैंडल पे हमको ट्रेड नहीं लेना होता। अब इसके नीचे जो अगर देखें, इस कैंडल के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूशन वाले ट्रेड ले सकते थे। समझ में आया? ट्रेंड भी डाउन की तरफ है,
वीक भी बता रही है कि मार्केट जो अनेक कैंडल क्या है डाउन की तरफ बनेगी, तो इसलिए हमने ये कैंडल को प्रिडिक्ट किया। समझ में आया? अब ये कैंडल, इसका टेल कौन सा है? ये कैंडल है टेल का, ये जो है ये हेड है। जैसे कि मैंने कहा कि जो टेल है अगर हेड से ज़्यादा बड़ा रहा, टेल जो है हेड से बड़ा है, ये कैंडल अभी चल रही है, टेल जो है हेड से बड़ा है, तो अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिलेगा। देखो अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला, बराबर। अब यहाँ पे भी टेल बड़ा है, हेड छोटा है, तो यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए। ये कैंडल हमको बोल रही है यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड के अपोजिट हमको नहीं जाना। इतना समझ में आया? ये ट्रेंड के खिलाफ कैंडल बना तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट कैंडल उसके तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वीक ने ही हमको बताया। समझ में आया? और ये हैमर भी है, तो यहाँ पे ना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्लस वीक साइकोलॉजी दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब आप यहाँ पे मुझे देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। वीक साइकोलॉजी को देखिए, यहाँ पे ये कैंडल बोल रहा था कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, और देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब ये नहीं बन सकता था, हमको ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना, ये ध्यान रखिए। ये ग्रीन कैंडल बने चाहे ना बने, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ग्रीन ही बना, आपके सामने ही है वीक साइकोलॉजी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये नॉर्मल कैंडल है, इसलिए हम इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल पे ही लेना है या फिर हैमर पे लेना है। डोजी पे ट्रेड नहीं लेना, मारूबोजू पे ट्रेड नहीं लेना, है ना। ये मारूबोजू, इस पे भी ट्रेड नहीं लेना, इस पे भी नहीं लेना। बड़े कैंडल्स, अब एक एबनॉर्मल कैंडल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े कैंडल बनते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये बड़ा, कितना बड़ा कैंडल बना, कितना बड़ा कैंडल बना, ये कितना बड़ा कैंडल है। तो ऐसे बड़े कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेते। कभी कभी ना बड़ी बड़ी वीक भी बनती है, तो बड़े बड़े वीक पे भी हमको ट्रेड नहीं लेना, है ना। ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है, ये वीक देखिए कितनी बड़ी है, तो इसके बाद भी हमको ट्रेड नहीं लेना। आई होप मैं ये जब स्ट्रैटेजी बनाना सिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे यूज़ करना है ये वीक साइकोलॉजी को भी। लेकिन अभी के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या रूल है, कैसे फॉलो होते हैं। बस इन रूल की ही प्रैक्टिस करनी है आपको। जब जब टेल बड़ा रहा हेड से, तब तक अपोजिट कलर का कैंडल आएगा। जब जब हेड बड़ा रहेगा टेल से, तब तब सेम कलर का कैंडल आएगा। बस इतना ही है वीक साइकोलॉजी में, ठीक है। और ये टेल कैसे पहचानना है, हेड कैसे पहचानना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। समझ में आया? द वीक नियर टू ओपन ऑफ द कैंडल इज कॉल्ड टेल, वीक नियर टू क्लोज ऑफ द कैंडल विच इज कॉल्ड हेड। और अगर आपको ओपन और क्लोज ये भी नहीं पता है, तो बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कैसे आप खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वेरियस तरह की स्ट्रैटेजी आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है। वो एक स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है, खुद के लिए, जो आपके स्टाइल को सूट करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अगर क्योंकि देखिए अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा, तो जो मेरे लिए काम कर रहा है ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम आए। इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद उसकी प्रैक्टिस करें, खुद उसकी टेस्टिंग करें। अच्छे रिजल्ट आपको आने लगे तो उसको ही फॉलो करते रहे। बाकी कोई भी स्ट्रैटेजी पे आपको वर्क नहीं करना है। अगर आपको जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनना है, तो बस आपको जितना कहा गया है बस उतना ही कीजिए। ज़्यादा करेंगे तो आप थोड़ा खिचड़ी बना देंगे और कुछ नई स्ट्रैटेजी बनेगी, नई साइकोलॉजी बनेगी, जो पता नहीं उसके रिजल्ट क्या है, कैसे है। बट ये जो है ना टेस्टेड साइकोलॉजी है, इस पर मैं ट्रेड खुद लेता हूँ। आपके सामने भी अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखे मैंने दिखाया। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, हेड बड़ा है टेल छोटा है, तो ये रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। सिंपल रूल है, ये रूल वाला फॉलो होगा वहाँ पे। सेम हेड बड़ा है टेल से, कंटिन्यूएशन, टेल बड़ा है हेड से, रिवर्सल। सिंपल अपोजिट कलर ऑफ कैंडल, इसको मैं ना रिवर्सल लिखता हूँ ना, रिवर्सल। यहाँ पे होगा कंटिन्यूएशन। समझ में आया? बस इतना ही है। ओके, तो अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहा, इसके बारे में नहीं समझा, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप चार्ट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कुछ दिक्कत आई, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दीजिए। वहाँ पे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, या फिर वॉइस चैट में मुझसे आप सीधा बात कर सकते हैं। सैटरडे संडे को वहाँ पे भी मैं आपके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।